हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि आगे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स लाइक सीटेट, केवीएस, DSSS एंड एनी स्टेट लेवल का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Intelligence has the ability to adapt, to shape, to select environment, to accomplish one's goals and those of one's society and culture। तो स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है ना, वो एक एबिलिटी है अडेप्ट, शेप और इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करने की, ताकि हम अपने या हमारी सोसाइटी और कल्चर के गोल्स को अचीव कर सकें। ओके, अब स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में तीन तरह की इंटेलिजेंस है: एनालिटिकल और कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, या प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। ओके, अब एनालिटिकल और कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में आता है नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कंपोनेंट्स एंड परफॉर्मेंस। ऐसे ही फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस के अंदर आता है नोवेलिटी एंड ऑटोमेशन। और फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर आता है अडेप्टेशन, शेपिंग एंड सिलेक्शन। अब हर एक तरह की इंटेलिजेंस को हम डिटेल में करते हैं। पहला है कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड एनालिटिकली। इस तरीके के इंटेलिजेंस में हम चीज़ों को एनालिटिकली और क्रिटिकली देखते हैं। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिलेट्स मोर टू द एकेडमिक अचीवमेंट। हम यहाँ पर बुकिश नॉलेज ज़्यादा गेन करते हैं। पहला है knowledge acquisition components, meaningful acquisition of new information and relate it to knowledge in existing memory। हम क्या करते हैं, हम इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करते हैं हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज से, कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है मेटा कंपोनेंट्स, नॉलेज अबाउट वंस ओन थिंकिंग, दैट इज हाउ वंस डायरेक्ट्स ओन्स वंस ओन थिंकिंग। अब नॉलेज एक्विजिशन में हमने जो न्यू इन्फॉर्मेशन एक्वायर करी है, ठीक है, उस पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम अपनी थिंकिंग पर रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजीज असेंबल्ड बाय मेटा कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर जब हम उस नॉलेज की इंफॉर्मेशन को समझ बिठा लेते हैं, कॉग्निटिवली अपने स्ट्रक्चर में उसको एक्वायर कर लेते हैं पूरी तरह से, ठीक है, फिर हमारा लास्ट स्टेप होता है उसको परफॉर्म करना, उसको एग्जीक्यूट करना। तो वो आता है हमारा परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स में। एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज इन्वॉल्व इन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व नोवल प्रॉब्लम्स। यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं कोई भी न्यू सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन क्रिएटिव परफॉर्मेंस। Persons high on this aspect integrate different experiences in an original way to make new discoveries and inventions। यहाँ पे जो पर्सन क्रिएटिव इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं ना, तो वो न्यू इनोवेशंस करते हैं, न्यू डिस्कवरीज करते हैं। दे क्विकली फाइंड आउट विच इंफॉर्मेशन इज़ क्रूशियल इन अ गिवन सिचुएशन। वो ईजिली ये सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर न्यू सिचुएशन आती, न्यू प्रॉब्लम आती है, तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। एम्फेसिस, इंसाइट्स एंड द एबिलिटी टू फॉर्मुलेट न्यू आइडियाज़। अब इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ऑटोमेशन और दूसरा है नोवेलिटी। ठीक है, ऑटोमेशन मीन्स some aspects of information processing are automated, they do not require much attention, effort or energy, they can run parallel to other processes। मतलब जो भी हमारे पास न्यू प्रॉब्लम आई है, उसका सॉल्यूशन हम पास्ट एक्सपीरियंसेस से ले सकते हैं, ठीक है, और एज इट इज़ हम वही सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस सिचुएशन में अप्लाई करा था।
नोवेलिटी क्या होता है? नोवेलिटी में है दिस enables द इंडिविजुअल टू यूज़ कॉग्निटिव रिसोर्सेज फॉर कमिंग अप विद नोवल और न्यू आइडियाज़। नोवेलिटी में क्या होता है, हम अपने कॉग्निशन का यूज़ करते हैं, हम अपनी थिंकिंग का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे पास एक न्यू प्रॉब्लम आई है हम उसका न्यू सॉल्यूशन निकाल सकें। ओके, न्यू आइडियाज़ डेवलप करते हैं हम इसमें। लास्ट है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डील विद इन्वायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस। मतलब जो प्रॉब्लम्स हम डेली बेसिस पर एनकाउंटर करते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो इंटेलिजेंस का यूज़ करा जाता है वो होती है हमारी कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। Persons high on this aspect easily adapt to their present environment or select a more favorable environment than the existing one. जो पर्सन इस इंटेलिजेंस में हाई होते हैं ना वो ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं अपनी इन्वायरमेंट में या नई इन्वायरमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं और मॉडिफाई द इन्वायरमेंट या फिर एनवायरमेंट को ही मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। देयरफॉर दे टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। Contextual intelligence specifies how experiences affect intelligence and how intelligence affects a person's experiences. इसमें पहला आता है adaptation. Adaptation takes place when one makes changes within oneself to adjust to a new environment. जहाँ पे हम खुद के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं तो वो होती है adaptation. शेपिंग अकर्स व्हेन वन चेंजेस वंस इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। शेपिंग में क्या होता है, हम इन्वायरमेंट में चेंजेस लाते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एंड लास्ट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन इज डन व्हेन अ कम्प्लीटली न्यू इन्वायरमेंट इज रिप्लेस्ड विद द ओल्डर इनइफेक्टिव वन। जहाँ पे हम एक कम्प्लीटली न्यू इन्वायरमेंट में रिप्लेस कर देते हैं एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट से। ओके, तो ये थी हमारी तीनों इंटेलिजेंसेस। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि बेस्ड रहेंगे इस थ्योरी पर। डज नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन द ट्रायर्किक थ्योरी। थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, choosing an environment in which you can succeed, adapting to the environment, reshaping the environment. So the correct answer is option number A. Triarchic theory, the type of intelligence that involves the ability to think critically and analytically, is called componential intelligence, contextual intelligence, crystallized intelligence, या experiential intelligence. So the correct answer is option A, componential intelligence. According to Sternberg, the ability to use past experiences creatively to solve novel problems is called. Options are componential intelligence, experiential intelligence, practical intelligence, या analytical intelligence. So the correct answer is option B, experiential intelligence. In triarchic in theory, the practical intelligence used in solving everyday problems is called. Options are componential intelligence, creative intelligence, contextual intelligence, या experimental intelligence. Answer is option number C, contextual intelligence. This theory incorporates the mental processes involved in intelligence, that is metacomponents, and the varied forms that intelligence can take, that is creative intelligence. Options are Spearman's G factor, second Sternberg's triarchic theory of intelligence, third seventh theory of intelligence, या fourth Thurston's primary mental. So the correct answer is option B, Sternberg's triarchic theory of intelligence. सो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।